पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम भक्तों का संकल्प प्रबल बना दें ताकि हम निरंतर सत्कर्मों में लगे रहें। इसके फल स्वरूप हम तेरे प्रेम और दया के प्रभाव से शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते जाएंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको हृदय और पवित्र वाणी सुनाने की कृपा प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी दानिएल का ग्रंथ, अध्याय 2, वचन संख्या 31 से 45। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर एक ऐसे राज्य की स्थापना करेगा जो अनंत काल तक नष्ट नहीं होगा और सभी राज्यों को चूर चूर कर देगा। दानिएल ने नबूकदनेस्सर से यह कहा, राजा, आपने यह दिव्य दृश्य देखा। एक विशाल, दैदीप्यमान और भीषण मूर्ति आपके सामने खड़ी थी। उस मूर्ति का सिर सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी, उसका पेट और कमर पीतल का, उसकी जांघें लोहे की और उसके पैर अंशतः लोहे और अंशतः मिट्टी के थे। आप उसे देख ही रहे थे कि एक पत्थर अचानक अपने आप गिरा, उस मूर्ति के लोहे और मिट्टी के पैरों पर लग गया और उसने उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसी समय लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना सब चूर चूर होकर ग्रीष्म ऋतु की भूसी की तरह पवन द्वारा उड़ा लिया गया और उसका कुछ भी शेष नहीं रहा। जो पत्थर मूर्ति पर लगा था वह समस्त पृथ्वी को ढकने वाला विशाल पर्वत बन गया। यह था आपका स्वप्न। अब मैं आपको उसका अर्थ बताऊंगा। हे राजा, आप राजाओं के राजा हैं। स्वर्ग के ईश्वर ने आपको राजत्व, अधिकार, सामर्थ्य और सम्मान प्रदान किया। उसने मनुष्यों, मैदानों और पशुओं को और आकाश के पक्षियों को, वे चाहे कहीं भी निवास करे, आपके हाथों सौंपा और आपको सब का अधिपति बना दिया। मूर्ति के सोने के सिर आप ही है। आपके बाद एक दूसरा राज्य आएगा, वह आपके राज्य से कम वैभवशाली होगा, और इसके बाद एक तीसरा राज्य जो पीतल का होगा और समस्त पृथ्वी पर शासन करेगा। चौथा राज्य लोहे की तरह मजबूत होगा,
जिस प्रकार लोहा सब कुछ पीस कर चूर कर सकता है, उसी प्रकार वह राज्य पहले के राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा। आपने देखा है कि वे पैर अंशतः मिट्टी और अंशतः लोहे के थे। इसका अर्थ है कि उस राज्य में फूट होगी, उसमें लोहे की शक्ति होगी, क्योंकि आपने देखा है कि मिट्टी में लोहा मिला हुआ था। उसके पैर अंशतः लोहे और अंशतः मिट्टी के थे। इसका अर्थ यह है कि उस राज्य का एक भाग शक्तिशाली और एक भाग दुर्बल होगा। आपने देखा है लोहा मिट्टी से मिला हुआ था। इसका अर्थ है कि विवाह संबंध द्वारा राज्य के भागों को मिलने का प्रयत्न किया जाएगा, किंतु वे एक नहीं हो जाएंगे, जिस तरह लोहा मिट्टी से एक नहीं हो जा सकता है। इन राज्यों के समय स्वर्ग का ईश्वर एक ऐसे राज्य की स्थापना करेगा जो अनंत काल तक नष्ट नहीं होगा और जो दूसरे राष्ट्रों के हाथ नहीं जाएगा। वह इन राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा और सदा बना रहेगा। आपने देखा है कि अपने आप पर्वत पर से एक पत्थर गिर गया और उसने लोहा, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर कर दिया है। महान ईश्वर ने राजा को सूचित किया कि भविष्य में क्या होने वाला है। यह स्वप्न सच्चा है और इसकी व्याख्या विश्वसनीय है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। प्रभु की सारी सृष्टि प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। प्रभु के दूत प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। आकाश प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। बादल प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। प्रभु का स्वर्गदूत प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट पहनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, यह सब होगा और यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि वह पूरा होने वाला है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं भड़काए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूँ, और वह समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों के चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहाँ तहाँ महामारी तथा अकाल पड़ेगा। अंत के करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे।
प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ से। राजा नबूकदनेस्सर एक और दृश्य देखते हैं और उस दृश्य में उन्हें एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई पड़ी। उस मूर्ति का सिर सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थीं, उसका पेट और कमर पीतल की, उसकी झांखें लोहे की और उसके पैर अशंध लोहे और मिट्टी के थे। राजा ने दानियल से उसका व्याख्यान पूछते हैं, तो उन्होंने बताया कि इस मूर्ति इस्राएल में आने वाले अनेक राज्य होंगे और इन राज्यों एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे और एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे। लेकिन ये भी बताते हैं कि इन राज्यों के समय स्वर्ग का ईश्वर एक ऐसे राज्य का स्थापना करेगा जो अनंत काल तक नष्ट नहीं होगा और जो दूसरे राष्ट्रों के हाथ नहीं जाएगा। वह इन राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा और सदा बना रहेगा। जी हाँ प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम इस दुनिया में देखते हैं बहुत सारे राज्यों को, राष्ट्रों को, लेकिन इस राज्य के नेताओं का शक्ति और अधिकार कहाँ से हैं? ईश्वर से हैं, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि की है। लेकिन राज्यों के नेताओं ये भूल जाते हैं और अपनी मर्जी करने शुरू करते हैं और जैसे इस्राएल को हुआ था वैसे हर एक राष्ट्रों के साथ होंगे जो ईश्वर के सामने, जिनके अधिकारियों ईश्वर के सामने नम्र और विनम्रता के साथ राज्य नहीं करेंगे। और अंत में ईश्वर इन सभी राष्ट्रों में से अपना राज्य की स्थापना करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, मनुष्यों के हाथ में जो शक्ति है उस शक्ति पर अपना हम गर्व नहीं करेंगे, क्योंकि आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि जेरूशलेम मंदिर के बारे में, जेरूशलेम में जो मंदिर थे उस मंदिर सुंदर पत्थरों और बनावटी उपहारों से सजा हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु की भविष्यवाणी थी, ये बताते हैं कि ऐसा समय आ रहा है उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ जाएगा। ये जैसे प्रभु ने बताया वैसा हुआ था। AD 70 में रोमा के साम्राज्य राजा आके जेरूशलेम मंदिर को तोड़ फोड़ कर दिया। इस्राएलियों का गर्व था उस मंदिर। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा गर्व कौन होना चाहिए? हमारा गर्व है ईश्वर, जिसने हमें बनाया है और पृथ्वी और स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि की है, और किसी पर नहीं होगा। अगर हमारे पास शक्ति है, ताकत है, तो वो सब ईश्वर से ही आते हैं और किसी से नहीं। हमें विनम्र होना चाहिए। दुनिया के, पृथ्वी के सभी राष्ट्रों ईश्वर के चरणों में घुटने टेकना है और उनका महत्व की गीत गाना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, जो भी व्यक्ति और परिवार अपने शक्ति, अपने पैसा और अपने ज्ञान पर अपना श्रद्धा देते हैं, वे सब तोड़ फोड़ किया जाएगा। लेकिन हमें हमेशा निरंतर सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने और उनके राज में हमेशा रहना चाहिए, विनम्रता और उनकी कृपा और आशीष के लिए निरंतर प्रार्थना करते हुए। आइए हम सब
हमारी प्रार्थनाएं उस निवेदन पर रखें कि प्रभु हमें शांति और कृपा प्रदान कीजिए, संरक्षण प्रदान कीजिए। जो संरक्षण तुम देते हो वही शाश्वत है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें विनम्र जीवन जीने की कृपा निरंतर देते रहें। आमीन। दीप आरती चरणों में लाए, रोटी दाख रस भक्ति साथ दिए। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा, रख लो पिता तव चरणों में, रख लो पिता तव चरणों में। हर्षित कर दो हर तन मन, प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, ये बलिदान, ये पवित्र दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर तूने ही इन्हें चढ़ाने की आज्ञा दी है। इन उपहारों के द्वारा हम तेरे प्रेम के योग्य बन जाएं और सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवंत विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तो परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम
शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो। पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ
सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। ये मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर,
तूने हमें दिव्य संस्कार में भाग लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। ऐसा वर दे कि हम तुझसे कभी अलग ना हो। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। से साथ तुम्हारा पाके कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे। कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद।